ये बूढ़ा आदमी कपड़े बदलने ही वाला था कि तभी उसे अलमारी में एक दरार दिखाई दी। वो हैरान होकर उसे देखने के लिए आगे बढ़ा। उसने देखा कि दरार से रोशनी आ रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ छिपा हो। उसने हाथ से उसे खोलने की कोशिश की और वो खुल भी गई। बूढ़ा आदमी फौरन उसके अंदर घुस गया। अंदर की जगह बहुत तंग और अजीब थी, जिससे उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। वो ये देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है, सावधानी से आगे बढ़ने लगा। उसकी आंखों में डर था। जब वो आखिर तक पहुंचा तो उसे एक गुप्त कमरा मिला और दीवार पर एक मशहूर पेंटिंग टंगी थी। बूढ़े आदमी ने जैसे ही उसे उठाने की सोची, वो अचानक चिल्लाते हुए वापस भागने लगा। साफ था कि उसने कुछ बहुत डरावना देख लिया था, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर भी वो रुक गया, क्योंकि उस मशहूर पेंटिंग की कीमत कम से कम कई करोड़ थी। वो सालों से चोरी कर रहा था, भला वो इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था। बूढ़े आदमी ने अपने डर पर काबू पाया और दोबारा उस गुप्त कमरे में गया। असल में अंदर मेज पर एक लाश पड़ी थी। उसने हिम्मत जुटाकर उसे हाथ से छूकर देखा तो वो एक नकली पुतला निकला। ये देखकर बूढ़े को गुस्सा आया और उसने उसे जमीन पर धकेल दिया। फिर वो पेंटिंग उठाकर वहां से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला उसने देखा कि आलीशान घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। बूढ़े आदमी ने फौरन उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक खोजने पर भी उसे कोई स्विच नहीं मिला। खैर, उसने देखा कि दरवाजा लकड़ी का था, इसलिए उसने एक छोटा चाकू निकाला और एक कमजोर हिस्से पर जोर से घूंपना शुरू कर दिया। उसने अभी कुछ ही बार चाकू मारा था कि उसे ऊपर से गर्म हवा का झोंका महसूस हुआ। बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा तो छत पर लगा एसी अपने आप गर्म हवा फेंक रहा था। गर्मी से परेशान होकर वो फौरन किचन में गया, लेकिन जब उसने नल खोला तो काफी देर इंतजार करने के बाद भी उसमें से एक बूंद पानी नहीं निकला। बूढ़ा आदमी मुड़ा और फ्रिज देखने लगा, लेकिन उसमें भी खाने का सामान लगभग खत्म हो चुका था। उसे फौरन एहसास हो गया कि शायद उसे फंसाया गया है। वो जल्दी से वापस जाकर दरवाजा पीटने लगा। पीटते पीटते उसका चाकू अचानक किसी सख्त चीज से टकराया। बूढ़े आदमी ने हाथ से छूकर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। घूम फिरकर देखने पर उसे सिर्फ कांच ही कमजोर लगा, लेकिन जब बूढ़े आदमी ने उस पर पत्थर से वार किया तो कांच पर एक खरोंच तक नहीं आई। अब तो बूढ़ा आदमी पूरी तरह घबरा गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्द ही यहाँ फंसकर मर जाएगा। जब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तभी उसे छत पर कुछ दिखाई दिया। जब बूढ़े आदमी ने खड़े होकर ध्यान से देखा तो पाया कि वे कुछ कांच थे जिनसे सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। ये देखते ही बूढ़े आदमी को एक तरकीब सूझी। उसने ऊपर की खिड़की को तोड़कर वहां से बाहर निकलने का फैसला किया। ये सोचकर बूढ़े आदमी ने काम शुरू कर दिया। उसने कुछ मेज और कुर्सियां इकट्ठी की और उन्हें रस्सी से कसकर बांधकर एक ऊंची सीढ़ी बना ली। लेकिन जब बूढ़े आदमी ने उस पर चढ़कर देखा तो वो थोड़ी छोटी पड़ गई। इतनी मेहनत के बाद वो थक गया और उसे प्यास लगने लगी। बूढ़े आदमी ने पूल का थोड़ा पानी पीने की कोशिश की, लेकिन वो उसे पी नहीं पाया। इसलिए उसने अपने कपड़ों को पानी में भिगोकर शरीर को ठंडा किया। तभी अचानक उसे सामने एक पानी का पाइप दिखाई दिया। ये देखकर वो बहुत खुश हो गया और जल्दी से रेंगते हुए उसे देखने गया। लेकिन अफसोस, जब उसने उसे खोला तो पता चला कि पानी तो कब का बंद हो चुका था। पाइप के साथ साथ चलते हुए बूढ़े आदमी को एक मछली घर मिला। उसने उंगली से उसका पानी चख कर देखा, लेकिन वो भी पीने लायक नहीं था। आखिरकार उसे फ्रिज से बर्फ निकालनी पड़ी। हालांकि उससे दांतों में ठंड लग रही थी, लेकिन कम से कम प्यास तो बुझ रही थी। बर्फ खाने के बाद बूढ़े आदमी ने तापमान कम करने के लिए एसी का कंट्रोलर ढूंढा, लेकिन कुछ बटन दबाने पर तापमान कम होने के बजाय बढ़ गया। वो घबराकर फौरन औजार ढूंढने लगा, लेकिन अफसोस, घर में बर्तनों के अलावा और कुछ नहीं था। लगता है तापमान कम करना लगभग नामुमकिन था। गर्मी से बेहाल होकर बूढ़े आदमी ने फ्रिज खोला और अंदर की ठंडी हवा में जोर से सांस ली। इसके बाद वो उसकी दीवारों को छूने लगा ताकि ठंडी पानी की एक भी बूंद बर्बाद न हो, लेकिन इतना भी उसकी गर्मी कम करने के लिए काफी नहीं था। वो सीधे फ्रिज पर झुक गया और मुंह में बर्फ भरने लगा। सिर्फ तभी उसे थोड़ी ठंडक महसूस हो रही थी। बर्फ खत्म होने के बाद भी बूढ़ा आदमी वहां से हटना नहीं चाहता था। ये उसके कई सालों के चोरी के करियर का सबसे बुरा अनुभव था। उसे अब खुद से नफरत हो रही थी कि वो इस आलीशान घर में आया ही क्यों, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा था। यहाँ से निकलने के लिए उसे खुद ही कुछ करना था। इसलिए बूढ़े आदमी ने बाहर जाकर कोई और तरीका खोजने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला उसने देखा कि बगीचे के पाइप से पानी निकल रहा था। बूढ़ा आदमी फौरन उस पर टूट पड़ा और जी भरकर पानी का मजा लेने लगा। पेट भरकर पानी पीने के बाद वो खुशी से जोर जोर से हंसने लगा। लगता है कि उसकी किस्मत अभी इतनी भी खराब नहीं थी। ये सोचकर वो उठा और अपना काम जारी रखा। बूढ़े आदमी ने खिड़कियों पर लगे पर्दे जोर से फाड़कर नीचे गिरा दिए। फिर उसने गद्दे को उठाया और चाकू से उसके नीचे के कपड़े की पट्टियां काटकर उन्हें एक दूसरे से जोड़ दिया ताकि उन ढेर लगाई हुई कुर्सियों को बांध सके। इस तरह वो उन्हें और भी ऊंचा ढेर लगा सकता था, जब तक कि वो ऊपर की रोशनदान तक न पहुंच जाए। ऊपर चढ़ने के बाद बूढ़े आदमी को पता चला कि कांच बहुत मजबूती से लगाया गया था। उसे तोड़कर खोलना इतना आसान नहीं था और उस वक्त तक तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका था। इसलिए बूढ़े आदमी ने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। वो अकेला टीवी के सामने बैठकर बोर होते हुए सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज देखने लगा। तभी उसने अचानक देखा कि एक सफाई कर्मचारी आलीशान घर के दरवाजे पर आया है। ये देखकर तो बूढ़ा आदमी खुशी से उछल पड़ा। उसे लगा कि सफाई कर्मचारी बाहर साफ करने के बाद अंदर भी आएगा, लेकिन बूढ़े आदमी ने काफी देर तक दरवाजे पर कान लगाकर सुना, पर दरवाजा खुलने की कोई आहट नहीं आई। वो भागकर वापस मॉनिटर के पास गया और देखा कि सफाई कर्मचारी तो कब का लिफ्ट से जा चुका था। बूढ़ा आदमी निराशा में स्क्रीन को घूरता रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी बाहर के एसी से कुछ आवाज आई। बूढ़ा आदमी आवाज सुनकर बाहर आया और देखा कि एसी से अब ठंडी हवा आ रही थी। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए कि आखिरकार उसे भट्टी जैसी गर्मी से छुटकारा मिला। इसके बाद वो जमीन पर ही सो गया। उसने कांच के 2 सबसे अच्छे टुकड़े चुने और उनसे धूप का चश्मा बना लिया। इसके बाद बूढ़े आदमी ने अपने औजार उठाए और उस ऊंचे ढेर पर चढ़ गया ताकि अपनी जान बचाने का रास्ता बना सके। उसने औजार से कांच पर खटखटाया तो पता चला कि वो एक बुलेट प्रूफ कांच था। लगता है इसे निकालने के लिए बगल के फ्रेम से ही शुरुआत करनी होगी। इसलिए बूढ़े आदमी ने लोहे की छड़ से ऊपर के प्लास्टर बोर्ड में छेद करना शुरू कर दिया। छेद करते करते उसे अचानक कोई सख्त चीज महसूस हुई। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो एक स्क्रू था। बूढ़े आदमी ने उसे हाथ से घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिला। इससे उसके बाहर निकलने के रास्ते में एक और रुक
रुकावट आ गई, लेकिन बूढ़ा आदमी हार मानने वाला नहीं था। उसने दूसरी जगह पर छेद करना शुरू कर दिया। जब तक उसने चारों तरफ का प्लास्टर नहीं तोड़ दिया, तब तक वो नहीं रुका। तब जाकर उसे पता चला कि पूरा फ्रेम स्क्रू से कसा हुआ था। बूढ़े आदमी को हार माननी पड़ी। दिन भर की मेहनत से थककर वो सोफे पर आराम करने के लिए लेटा कि तभी उसने उसी सफाई कर्मचारी को फिर से घर के दरवाजे पर देखा। पिछली बार से सबक लेते हुए बूढ़े आदमी को पता था कि उसे कोई आवाज करनी होगी। उसने जमीन से एक लोहे का पतीला उठाया और उसे दरवाजे पर दे मारा, लेकिन दरवाजा इतना मजबूत था कि बाहर कोई आवाज ही नहीं गई। यहाँ तक कि एक कागज का टुकड़ा भी बाहर नहीं खिसकाया जा सकता था। बूढ़ा आदमी घबराहट में जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन गला खराब करने के अलावा इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इतने में तो वो एक अच्छी नींद ले सकता था। अगले दिन उठकर बूढ़े आदमी ने एक कुर्सी ली और उसकी लकड़ी की पट्टी निकाल ली। उस पर उसने एक नाप का निशान लगाया और चाकू से फालतू हिस्से को छील दिया। इस तरह लकड़ी का एक पाना बनकर तैयार हो गया। बूढ़े आदमी ने फौरन उसे ऊपर ले जाकर आजमाया, लेकिन अफसोस, जोर लगाते ही लकड़ी दो टुकड़ों में टूट गई। इसके बावजूद बूढ़े आदमी ने हार नहीं मानी। वो बची हुई लकड़ी से पाना बनाता रहा। आखिरकार अपनी लगातार कोशिशों के बाद उसने एक स्क्रू खोल ही लिया। इस अच्छी शुरुआत से बूढ़े आदमी का हौसला और बढ़ गया। वो पागलों की तरह पाने बनाने लगा ताकि सारे स्क्रू खोल सके। यहाँ तक कि वो दिन रात आराम भी नहीं करना चाहता था। जब बूढ़ा आदमी 10वां स्क्रू खोल रहा था, तब उसके शरीर ने आखिरकार जवाब दे दिया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।